बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में नैब तहसीलदार इंग्लिश रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पास्ट पेपर है। पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ी सी अपडेट देते चले कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच पंजाब, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर पावर एनर्जी डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिफरेंट सीट्स आई हैं, जिनकी क्लोजिंग डेट जो है वो 7 अगस्त है। 7 अगस्त से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब प्रिजनर डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट पोस्ट आई हैं, जिनकी क्लोजिंग डेट जो है वो 11 अगस्त है। और पंजाब प्रिजनर डिपार्टमेंट की जो फ़ीस है वो 1000 है। और इसके बाद आप लोगों को मज़ीद बताते चलें कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट पोस्ट आई है, जिसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 18 अगस्त है। तो आप लोग क्लोजिंग डेट से पहले जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब विद उर्दू इक्विवेलेंट। एविडेंस डज नॉट नीड प्रूफ। अंग्रेज़ी मुहावरा है एविडेंस डज नॉट नीड प्रूफ, यानी कि सबूत को सबूत की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ खुद ही अपनी सच्चाई का सबूत हो तो उसे मज़ीद दलील या सबूत देने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, हाथ कंगन को अरासी किया। नेक्स्ट है, चूज़ द मीनिंग ऑफ उर्दू वर्ड मनाकिब। मनाकिब का मतलब क्या होता है? तो मनाकिब जो है इसका मतलब होता है करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है, चूज़ द बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन। तनसीख। तनसीख का इंग्लिश में मतलब क्या है? तो तनसीख जो है इसका मतलब होता है एब्रोगेट। नेक्स्ट है, चूज़ द बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन। इश्तिराक। इश्तिराक का इंग्लिश मतलब क्या है? तो इश्तिराक जो है इसका होता है कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है, चूज़ द बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हाकिम बदन। हाकिम बदन का इंग्लिश क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है इनसेंसेट। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब विद उर्दू इक्विवेलेंट। मोर हैसेट लेस स्पीड। इंग्लिश मुहावरा मोर हैसेट लेस स्पीड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जल्दी का काम शैतान का, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं तो अक्सर काम ख़राब हो जाता है या ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बनेगा आगे दौड़ पीछे छोड़। नेक्स्ट है, चूज़ द बेस्ट उर्दू ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मेन इन पार्ट्स। मेन इन पार्ट्स का उर्दू में मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बासला हैसियत। नेक्स्ट है, चूज़ द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है नेमत। नेक्स्ट है, चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। फिश स्केल। पेयर ऑफ वर्ड जो है वो मुंतखब करने हैं फिश स्केल से मिलते जुलते, तो इससे बनेगा बर्ड्स फीदर्स। नेक्स्ट है, चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस आर रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर। बॉटनी प्लांट। तो इसका बनेगा जियोलॉजी अर्थ। नेक्स्ट है आई केम डैश एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन लिबर्टी मार्केट दिस मॉर्निंग। इसमें हमारे पास आएगा आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन लिबर्टी मार्केट इन दिस मॉर्निंग। मैं आज सुबह लिबर्टी मार्केट में अपने एक पुराने दोस्त से अचानक मिला। नेक्स्ट है, आई कंग्रेचुलेटेड हिम डैश सक्सेस। तो इसमें हमारे पास प्रेपोजिशन आएगा आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन सक्सेस, यानी कि मैंने उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही बिकेम अ मिलीनियर व्हेन ही वाज स्टिल यंग। मिलीनियर जो है इसका करेक्ट स्पेलिंग देखने हैं। तो इसके मिलीनियर जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग ए है। ही बिकेम अ मिलीनियर व्हेन ही वाज स्टिल यंग, यानी कि वो अभी जवान ही था कि करोड़पति बन गया। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही हैज़ टोल्ड मी अबाउट द न्यू कोलीग। कोलीग के करेक्ट स्पेलिंग जो हैं वो देखने हैं। तो कोलीग के जो करेक्ट स्पेलिंग हैं वो हैं ऑप्शन सी, ही हैज़ टोल्ड मी अबाउट द न्यू कोलीग, यानी कि उसने मुझे नए साथी या नए कोलीग के बारे में बताया है। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। वी आर होपिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग इन दिस सिटी। बिगनिंग जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। तो बिगनिंग के करेक्ट स्पेलिंग जो हैं वो होते हैं ऑप्शन सी,
यानी कि हम इस शहर में एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट है चूज द पेयर ऑफ वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस रिलेशनशिप सिमिलर टू द एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर एम्पायर ग्राउंड फील्ड। तो एम्पायर ग्राउंड फील्ड से सिमिलर जो है वो बनेगा जज कोर्ट रूम। नेक्स्ट है चूज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ सिमिलर। सिमिलर के मुतज़ाद अल्फाज से मुंतखब करना है, तो सिमिलर का जो अपोजिट होगा वो बनेगा एंटोनियम। नेक्स्ट है द डिजीज़ सेपरेट अराउंड द ग्लोब इज टर्म्ड एज। वो बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए उसे क्या कहते हैं, तो वो बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए उसे जो है पेंडेमिक कहते हैं, यानी कि आलमी वबा कहा जाता है। और अगर बात करते हैं एपिडेमिक की, एपिडेमिक का मतलब होता है वबा, और ये जो होती है लोकल और रीजनल स्प्रेड होती है, और पेंडेमिक जो होती है ये आलमी वबा होती है, यानी कि ग्लोबल स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, मदरजे में से कौन सा जुमला जो है वो दुरुस्त है। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि कश्मीर का मंजर जो है, नज़ारा जो है वो बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है टू शेल आउट मीन। टू शेल आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खर्च करना, रकम देना, ख़ास तौर पर मजबूरी या नापसंदीदगी से। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी स्पेंड मनी। नेक्स्ट है टू स्पिल द बीन्स मीन। टू स्पिल द बीन्स का मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है राज फाश करना या भेद खोल देना। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए टू रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी छुपी हुई बात या राज को सबके सामने जाहिर कर देना। नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर इट्स। तो इसका बनेगा इफ़ इट इज़ जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर इट्स व्हाट यू नीड, यानी कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जो वक्त हालात या ज़रूरत के लिहाज से बेहतरीन है। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ हारमोनी इज़। हारमोनी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है हम आंगी, यकजहती, इत्तेफाक और सुकून। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी कंकॉर्ड। नेक्स्ट है शी बाउट डैश मोर एक्सपेंसिव कार देन आई डू। इसमें आर्टिकल का यूज़ करना है, तो इसमें आएगा शी बाउट अ मोर एक्सपेंसिव कार देन आई डू, यानी कि उसने मेरे मुकाबले में ज़्यादा महंगी गाड़ी ख़रीदी। नेक्स्ट है चेंज ऑफ वॉइस। शी राइट अ लेटर। एक्टिव पैसिव वॉइस है, सेंटेंस है शी राइट अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। शी राइट्स अ लेटर है, यानी कि वो एक ख़त लिखती है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, यानी कि एक ख़त उसके ज़रिए लिखा जाता है। और सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है, एक्टिव में हमारे पास आ जाता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर सेंटेंस को पैसिव वॉइस करना है तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर का यूज़ होगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और बाय का यूज़ होगा, और लास्ट में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव रीच द एयरपोर्ट बिफोर डैश द एयरपोर्ट। तो इसमें हमारे पास आएगा आई विल हैव रीच द एयरपोर्ट बिफोर यू रीच द एयरपोर्ट, यानी कि मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँगा। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ रेयर इज़। रेयर का मतलब क्या होता है, तो रेयर जो है इसका मतलब होता है पीछे का हिस्सा या पिछला हिस्सा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बैक। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ हेट्रोजीनियस इज़। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस जो होता है ये होता है मुख्तलिफ, गैर मुतशाबा और किस्म किस्म का, यानी कि मुख्तलिफ इकसाम या मुख्तलिफ नोयत की चीज़ों का मजमुआ। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी डिफरेंट। नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ फैक्समाइल इज़। फैक्समाइल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नकल, हम शक्ल या हूबहू नकल या मिसाली नकल। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए डुप्लीकेट। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। दुरुस्त हरूफ तहजी की बड़ी शक्ल का इंतखाब करें, यानी कि सही अल्फाज को बड़े हर्फ से लिखने का इंतखाब करें। तो इसमें जो हमारे पास कैपिटल वर्ड जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आते हैं ऑप्शन बी में। माई साइकोलॉजी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन मंडे।